कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब, पाकिस्तान में वो कहते हैं कब हालात खराब नहीं होते। कभी हम अगर फाइनेंशियल मामलात जो हैं वो तो खराब के खराब ही थे। तो अभी एक चीज पता चली कि तालिबान जो हैं वो तो पाकिस्तान के सवात के एरिया में पहुंच गए हैं। कभी वो किसी सुनने में आता है सोशल मीडिया पे किसी पुलिस वाले से भत्ता लेते हैं, किसी फौजी को भी सुना उन्होंने पकड़ा है। इधर इस्लामाबाद की पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान के साबिक जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट चला दी। उन्होंने कहा जी कि जो लोअर रैंक्स के फौजी हैं उनको अपने हायर रैंक के फौजियों के अफसरान के खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए, और उनको अमर बिल मारूफ का दर्स उनके सामने है। उनको अपने बड़े अफसरान को कहना चाहिए, सर आप जो भी हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क की बका का मसला है। और बगावत की बात कर दी और पाकिस्तान को एक टीवी चैनल बंद करना पड़ गया। ताड़ साहब, और पता चला है कि शहबाज गिल साहब का नाम, जो उनको ग्रीन कार्ड उनके पास है, उसमें कोई और है और वैसे कोई और है। तो ये बताएं कि ये क्या, हम किधर जा रहे हैं, हम क्यों कोई डायरेक्शन मुल्क की नहीं बन पा रही, और अभी ये अवाम को उकसाना और बगावत की बात करनी फौज के अंदर, ये तो आज तक कभी नहीं की है इमरान खान साहब की पार्टी को। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? चीमा साहब, हालात इतने खराब हो चुके हैं, बल्कि आप जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे थे कि सवात जो है वो इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है। सवात तक जो है वो हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं। बल्कि एक वीडियो सर्कल कर रही है जिसमें एक मेजर साहब हैं, उनका उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू लिया, उनसे उनका पूछा गया आप कहाँ के रहने वाले हो। उन्होंने कहा मैं जेलम का रहने वाला हूँ। फिर एक दूसरे सिपाही का उन्होंने लिया। आइदर ये वीडियोस, फिर एक डीएसपी उसी वीडियो में जख्मी पड़े। आइदर ये अथेंटिक है या नहीं है, लेकिन यहां तक ये अथेंटिक जरूर है कि हमारे 4 फौजी नौजवान शहीद हो चुके हैं। उनको तो आईएसपीआर और दूसरी चीजें भी कंफर्म कर चुकी हैं। उससे पीछे चला जाए तो खुरासानी, उससे पीछे थोड़ा सा चला जाए तो उस्मानी साहब जाके तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। उसके बाद कई वीडियोस ऐसी आई हैं कि वो पाकिस्तानी बॉर्डर पे तालिबान पोस्टें गिरा रहे हैं, हमारी बाढ़ को गिरा रहे हैं। फिर उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम अब सूबा सरहद के स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करते, जो चेंजेस लाई गई हैं। उसके थोड़ा सा पीछे जाए तो ईमान अज़वारी के बारे में जो है, और खासकर उसके हवाले से जो 5th जनरेशन वार का जो एक टूल इस वक्त हमारी एक पार्टी जो है पाकिस्तान में मुसलसल उसको इस्तेमाल कर रही है, लसबेला सानहा जो है उसको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, उसको एक सियासी टच दिया गया। फिर उसके बाद अलवी साहब जो कि हमारे आर्मी के हेड है आईनी तौर पर, उनका जनाजे में ना जाना, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे लवाहिकीन ने दिल बर्दाश्ता होकर उसका कहा है अकॉर्डिंग टू द हमारे सलीम साफी साहब, या फिर इन्होंने वैसे ही ट्रोलिंग से डर के नहीं वहां गए। लेकिन दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो ये गलत बात है। जो लोग शहीद हुए हैं वो यूनिफॉर्म में थे एंड दे वर सर्विंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके ऊपर जो ट्रोलिंग की गई है, उसके ऊपर जो उसको 5th जनरेशन वार का एक निशाना, बल्कि उसका तो मैं खुद विक्टिम हूं, क्योंकि मैंने ट्वीट किया था उनके हक में। क्योंकि जो जनरल सरफराज थे वो वाशिंगटन डीसी में सर्व करके गए थे और मेरी उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे। जब मैंने उनकी शहादत के बारे में अपने कमेंट्स दिए हैं, उसके पीछे भी कई लोग आए हैं और उन्होंने गाली गलौज की है। ये तो मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मैं खुद विक्टिम हूं इस चीज का। लेकिन ये हालात यहां तक लाए गए, ये क्यों लाए गए? 2018 में दुनिया सारी एडमिट करती है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब के, वो इलेक्शन नहीं जीते गए थे, नहीं जीते थे वो, उनको जितवाया गया। इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 1 लाया गया। अब इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 1 जो है वो चाहता है कि, अब मैं आना चाह रहा था असल में शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया। तो मैं सबसे पहले शहबाज गिल साहब को 1 मिनट के लिए भूल जाए, जब सबसे पहले इस पार्टी के हेड ने कहा है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर इन्हीं न्यूट्रल्स के बारे में इन्होंने कहा ये मीर जाफर है। फिर ये कहते हैं फैसिलिटेटर है, जो अमेरिका के फैसिलिटेटर हैं। क्या अल्फाज इनके बारे में नहीं इस्तेमाल किए गए जो आज शहबाज गिल साहब ने किए? शहबाज गिल साहब ने तो डायरेक्ट कमांड दी है ना जी। उन्होंने कहा ये फलाने फलाने रैंक है, इनको कमांड दे रहा हूं कि आप ये काम करें। फिर उसके बाद वो एक और चौधरी साहब है, उन्होंने यार भाई बैठ के उसको कहा जी 95% आर्मी तो हमारे साथ है।
और मैं आर्मी का रोल इनके साथ क्या है, अगर आप जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल कल का पढ़े जिसका उन्वान था किसानों की, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनको लाया गया था और फिर ये नाराज कहां से हुए हैं हफीज शेख के इलेक्शन के बाद। इन्होंने बिल्कुल, ये असल में अब मसला ये है कि अदारे कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, ये कहते हैं नहीं न्यूट्रल नहीं, हमें फिर उसी तरीके से आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, हमारा साथ दो, और हम नहीं तो तीन टुकड़े हैं। अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि क्योंकि इनको सियासत का कोई तजर्बा नहीं है, हुकूमत का कोई तजर्बा नहीं है, क्योंकि पहले एजेंसियां इनको हुकूमत इनसे करवाती रही है। अब मसला इनको मैंने आज जो एक बड़ा वैलिड पॉइंट जो मुझे समझने की कोशिश इन्होंने कहा है, कई हमारे दोस्त कहते हैं कि इससे पहले जी सफदर जो है, सफदर साहब वो भी नाम लेते रहे हैं, मरियम नवाज नाम लेती रही है अदारों का, नवाज शरीफ साहब लेते रहे, और वो अदारों को कहते रहे कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आपका डिफरेंस ये है कि आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हुए हैं, ये पॉइंट है। आप कहते हैं आप हमें हुकूमत में लेकर आए और हुकूमत करवाएं फिर हमारी मर्जी से, लोगों को उठा उठा के सेनेट में लाके वोट डलवाएं। और ये मेरा मकसद आज जो हुआ है, मैं समझता हूं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लार्जर स्केल पे होना चाहिए था। उसकी वजह ये है, देखें ये क्या कर रहे थे, एक और भी खबर आ रही है कि वो जो 1100 बंदा इस वक्त सूबा सरहद के पेरोल पर है इस वक्त, उनको कमांड जो करने वाले उनमें हमारे गिल साहब भी थे मौजूद। और वो 1100 एक पूरी फौज होती है चीमा साहब, जो कंप्यूटर पे बैठी हो सुबह से लेकर शाम तक और ट्रोलिंग कर रही हो और गाइडलाइंस पे काम कर रही हो, एजेंसियों को, फौज को, अदलिया को टारगेट बना रही हो। अच्छा ये करें, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, आजादी होनी चाहिए। मेरा ये सिर्फ एक बस इशू ये था, मेरी एक सुजेशन थी कि ये 1100 लोगों को एक नोटिफिकेशन दिया जाए कि आप सिर्फ सियासत पे ये कर सकते हैं, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सकते। आपको एक गाइडलाइन है, आप लोगों की माओ बहनों को उनकी तजलील नहीं कर सकते। इनको गाइडलाइंस दे देते सिर्फ अदारे कि भाई आप जो है, आप हमें 5th जनरेशन वार के जरिए आप अपने अदारों को कमजोर नहीं कर सकते। उसकी एक मुझे जो गिला सबसे ज्यादा ये है, ठीक है आप पाकिस्तान के अंदर आप फौज की चीजों से आप एग्री नहीं करते हो, एस्टेब्लिशमेंट से एग्री नहीं करते, लेकिन जब इन्होंने ईमान अज़-ज़वारी के बारे में कहा था कि वो ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा है, दैट वाज देन नाउ यू हैव क्रॉस द रेड लाइन। उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, उसको पूरी दुनिया देख रही है, और आपने एक पिक्चर ड्रा की है कि वी आर स्टिल इन्वॉल्व इन दिस गेम, और ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। तो इन्होंने दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किया है। मैं बिल्कुल इस शुरू से ये कहता रहा हूं कि हमारे इदारे जो इनको जोड़ते रहे हैं, इनको लाते रहे हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि इनको अब न्यूट्रलाइज करें, इनको बताएं कि खुदा रहा पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ना आप इनको खोखला करें। पहले ही मुआशी तौर पर हम इतने कमजोर हो चुके हैं जिसकी हद कोई नहीं है, ये अब इसको मजीद कमजोर ना किया जाए, ये रिक्वेस्ट करें। ये आप जो कुछ भी हुआ है ये कल लेट हुआ है, इससे पहले हो जाना चाहिए था। इसमें मैं कमजोरियां समझता हूं हमारी हुकूमत, क्योंकि वो भी 11 पार्टियों पे है, उन्होंने भी बड़े मशवरे उन्हें एक दूसरे के साथ करने होते हैं, उन्होंने भी बड़ी गाइडलाइन देखनी होती है। फिर इदारे इस वक्त जो है, मैंने कहा है कि ओपनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, इंक्लूडिंग अदलिया। अदलिया के हालात देख लें, इसी तरह अदारों के हालात देख रहे हैं, वो इतना पीछे जा रहे हैं कि मैं अब क्या बताऊं। जब शहीदों को ना बख्शा जाए चीमा साहब, उससे आगे क्या होता है? जब शहीदों के बारे में इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मैं क्या कहूँ। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब, इन्होंने कल सलीम साफी साहब के साथ जो ट्विटर पे जंग की है, इन्होंने खासकर एक जो उसके ऊपर तस्वीर लगाई है, मैं बल्कि बोल भी नहीं सकता उसके बारे में, दैट वाज कंप्लीटली बिलो द बेल्ट, और इमोरलिटी की हद होती है। देखिए दोनों लोगों में डिफरेंस क्या है, पॉलिटिकल ओपिनियन है ना, वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ एग्री नहीं करते। उनके माँ बाप की लाना ट्वीट पे, उनका जिक्र करना, ये बिल्कुल नामुनासिब है। मैं तो समझता हूँ सलीम साफी साहब इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन सिंस लॉन्ग टाइम। मैंने बल्कि अफसोस करना था उनसे कि आपको ये सारा कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल ओपिनियन को सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियन तक रहना चाहिए, उसमें अपनी हुकूमत, अपने लालच, अपनी हुकूमत की लालच ही है ना। ये देखें इमरान खान साहब का क्या है, वापस आना चाहते हैं तो आपका क्या ख्याल है, नॉन प्रॉफिट बेसिस पे आएंगे वो वजीर आजम? उनको किसने मिन्नतें की थी जी आप लंदन में सारा कुछ छोड़ के आके पाकिस्तान को ठीक करें? किसी ने मिन्नतें की थी उनकी? रोजाना कहते हैं
मुझे आने की जरूरत क्या थी। और वो आपने वो जो बात की शहबाज गिल साहब की, वो जो आ चुका है ग्रीन कार्ड की पिक्चर्स, जिसमें उनका नाम बिल्कुल डिफरेंट है, शबीर है शायद मेरा उनका नाम, और जो रेस पे कुछ और, अब पता नहीं किस हद तक वो किसी ने वैलिड तो चेक तो नहीं किया, लेकिन देर आर थिंग्स इन देयर। लेकिन वो मैंने एफआईआर की कॉपी पढ़ी है, वो भी पढ़ी है, बल्कि मैंने उनका वो इंटरव्यू सुना, 2 दफा सुना, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने रैंक्स के बारे में बात की, और जिस तरीके से अमल बिन मारूफ और जो हवाले वो देते रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उन्होंने ठीक किया भी नहीं है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भी, होने भी चाहिए। और मैं समझता हूँ इसमें इमरान खान साहब की ये ऑब्लिगेशन बनती है, मॉरल ऑब्लिगेशन, कि वो इसके ऊपर स्टेटमेंट दें, और जो कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, जो एक तजाद अदारों के बारे में शुरू हो चुका है, उन्हें चाहिए कि वो बाहर निकल के इन चीजों को कंडेम करें। बिल्कुल कह रहे हैं सर, कंडेम करें, लेकिन तारड़ साहब, पाकिस्तान के जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने आज ये कहा है कि जो शहबाज गिल साहब हैं, जो कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ का जिनको ओहदा दिया गया है, जिन्होंने ये अपने फौजियों को कहा कि वो बगावत करें, वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान का स्क्रिप्ट था, जिसको लॉन्च किया गया एक एयरवाई चैनल के जरिए, जो कि बहुत ज्यादा प्रो इमरान खान चैनल है, प्रो पीटीआई चैनल है, बल्कि कहा जाता है कि ये इमरान खान साहब का ही चैनल है, और वो सिर्फ इमरान खान साहब के हक में स्टोरी करता है, उनके खिलाफ कभी कोई उसने बात नहीं की। तो तारड़ साहब, ये आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई पीटीआई जो है वो इस मुकाम पे पहुंच गई है कि वो समझते हैं कि उनको जो उनकी जो लीडरशिप है या वो जो पार्टी है वो समझती है कि भाई हाँ, हमें अब फौज के खिलाफ बात करनी है। इमरान खान साहब को ये, आप इस बात को कितना को बाय करते हैं जो राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब ने कहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये एक स्क्रिप्ट था जिसको बेसिकली इमरान खान के कहने के ऊपर किया गया? बिल्कुल, मैंने वो सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल उन्होंने कहा कि इट वाज स्क्रिप्टेड, इट वाज रिटन, और वो वर्ड बाय वर्ड इट वाज प्लान, एंड दिस इज हाउ दे डिड इट। ये मैं उनकी बिल्कुल सुनी मैंने स्टेटमेंट। लेकिन इसमें चीमा साहब मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये लिखी हो या ना लिखी हो, लेकिन वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ है, वो उनके साथ सिंक है, उनकी ज़हनी सलाहियत देखे ना, आप इस हद तक जा ही नहीं सकते जब तक आप फर्मली बिलीव ना करें कि ये अमीरुल मोमिनीन है, जब तक वो ये कहे ही ना कि ये मजहबी पेश रवा है हमारा, जो को वो खुद कहते हैं। आपको यू हैव टू बिलीव इन हिज आइडियोलॉजी टू सेल हिज प्रोडक्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, चाहे बच्चे यहां जो कुछ कर रहे हैं फौज के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ, ये तो हो ही नहीं सकता ना। एवरी सिंगल वन इज इंस्पायर्ड बाय हिम एंड हिज आइडियोलॉजी एंड हिज स्पीचेस। मैं हमेशा ये कहता था कि ये देखे किस किस्म का ये पॉलिटिशियन, अब मैं तो खैर इसको पॉलिटिशियन नहीं कहूंगा, जब ये इन्होंने 2 चीजें की मेरी नजर में, उस दिन ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन। जिस दिन इन्होंने कहा कि मैं असेंबलियों से इस्तीफे देकर निकल रहा हूं, ही डिडंट बिहेव लाइक पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन जो है वो बड़ी आसानी से जाके अपोजिशन की सीटों पर बैठ के अपोजिशन करते हैं, एंड ही रिफ्यूज्ड। इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया था कि मैं प्लेयर नहीं हूं, और कैसा प्लेयर है, सुबह सरहद में अपना खेलना चाहता है, आजाद कश्मीर में खेलना चाहता है, पंजाब में खेलना चाहता है, यहां पे मर्जी, यहां अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता तो वो कहता नहीं खेलूंगा। एक तो ये चीज थी। दूसरा, मेरी नजर में जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमने लिस्टें बना ली हैं ब्यूरोक्रेट्स की और हम बदला लेंगे, सियासत में ऐसे नहीं, लीडर इस तरह नहीं करते, ये बचगाना चीजें हैं। ये सियासत सियासत ऐसी चीज नहीं होती। मैं सारी जिंदगी या पॉलिटिकल वर्कर रहा हूं अमेरिका में। मैं हमेशा ये कहता हूं, जमहूरियत दोस्तियां बनाने के, रिलेशनशिप बनाने का ये बिजनेस है सारा। जिस तरीके से अमेरिका की रवायात देखें, पिछली दफा तो खैर थोड़ा सा कोविड की वजह से, मेल इन वोटों की वजह से ये चीजें, सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ अमेरिका में, लेकिन वरना यहाँ पे हर इलेक्शन वाले शाम को जो होता है, हारने वाला कैंडिडेट दूसरे को मुबारकबाद देता है। लेकिन ये इससे और उसके बाद मिलके लोग काम करते। हमारे आपके तो अमेरिका में, पाकिस्तान में रवाज नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्शन क्या होता है, सेम पार्टी के लोग अपने पार्टी के टिकट के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन जब जिसको टिकट दे दिया जाता है फिर उसको सपोर्ट करते हैं। तो आप ये देखें कि पहले वो डिबेट्स करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन करते हैं, साइन लगाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जब प्राइमरी इलेक्शन में आपकी पार्टी का बंदा जो इलेक्शन जीत के आगे आ जाता है, टिकट विनर हो जाता है, उसके बाद वही सारे कैंडिडेट
उसको सपोर्ट करते हैं टू फाइट द इलेक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टी। तो ये असल में लोग, मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? चीमा साहब, जमहूरियत एक एक नॉन प्रॉफिट सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस है। अगर इसकी फाउंडेशन आप देखना चाहते हैं तो लोग पहले कारोबारों में कामयाब होते हैं और उसके बाद वॉलंटियर बेसिस पे कम्युनिटी सर्विस का नाम जमहूरियत है, सियासत है। ये कारोबार नहीं है। जिस तरह रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा है कि बाथरूम के सामने अलमारी के अंदर अरबों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से डॉलर और पाउंड होते थे पड़े हुए कैश। ये हुंडी है, ये तो करेंसी एक्सचेंज का कारोबार है, सियासत तो नहीं है। जिस तरह आरफ नकवी साहब ने इन्वेस्टमेंट की है और फिर के इलेक्ट्रिक जो है वो शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचने की कोशिश की, आप इसको सियासत कहेंगे? आप, ये तो एक सौदेबाजी ओपन, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है सारी, जिसमें फौजिया कसूरी साहब कह चुकी हैं कि वो कैश देती रही है जाके। ये तो देखे ना कोई किसी का कोई चेक है, ना बैलेंस है। अच्छा, फिर देखें बाद नरेटिव क्या होता है, कहते जी हमारा फैसला करना है, साथ पीपल्स पार्टी का भी करें, हमारा फैसला करना है साथ नून। इसका मतलब है कि हम भी बुरे हैं तो सारे बुरे हैं। ये पढ़े लिखे लोगों के दरमियान में बैठ के ये एक्सक्यूज नहीं दिया जाता कि सारे जेल आज बैठे तो मैं भी जेल चला। देखे ना जी, 1 लाख का बंदा जेल च मैं टुर गया, की फर्क पैंदा? देखो जी, वो सारे चोर ने तो मैं भी चोर हूं, तो सारे चोर है। लेकिन यहां पे मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा। उन्होंने इस्लाम नहीं बेचा। उन्होंने पीपल्स पार्टी वाले अमर बिन मारूफ के नारे नहीं लगवाते। वो ये नहीं कहते कि शिरक हो रहा है। वो ये नहीं कहते कि इस्लाम ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। आपने ये काम किया, आपने सियासत छोड़ के मजहब का लिबादा पहना है। आपको आरफ नकवी के पैसे हजम नहीं होंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, या तो फिर नैरेटिव चेंज करें आप अपना। दरअसल मैं अभी हाल ही में मैं गाँव गया हुआ था और बहुत सारे गाँव में लोगों से मुलाकात हुई वहाँ पे। तो जो मैं गाँव के, आप खुद एक गाँव के से रहने वाले हैं, ताल्लुक है आपका, पूरी ज़िंदगी गुज़री और आप बड़े अच्छे से गाँव के लोगों के जज़्बात और एहसासात को समझते हैं। मैं ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये लार्जली मैंने वहाँ से एक इम्प्रेशन लेके आया हूँ। इमरान खान साहब का ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, जो सारा वक़्त रियासत को टारगेट कर रहा है, फ़ौज को टारगेट कर रहा है। मैं जब गाँव गया तो मुझे गाँव के बुज़ुर्गों ने, नोटेबल्स ने पूछा, उन्होंने कहा जी कि ये जो अफ़गानिस्तान में एक दहशतगर्द जो है उसके ऊपर ड्रोन मारा गया, उसके पाकिस्तान को पैसे मिले हैं जी। और क्योंकि ये पीटीआई का जो ट्रोल्स हैं, वो जैसे फवाद चौधरी साहब और बहुत सारे और लोगों ने कहा कि जनाब ये क्यों ये चीज़ें हो रही हैं और हमें बताया जाए क्या ड्रोन हमारे ऊपर से उड़ा और पाकिस्तान से उड़ा और क्या हुआ और क्या ना हुआ। सो पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि ये जो इमरान खान कहते हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो डॉलर लेती है और अपने ये जो चीज़ें करती है। तो ये जो चीज़ है, आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब को रियासत के खिलाफ लोगों को करने का क्या जो जवाब जाता है? जबकि बात ये चली है कि ड्रोन तो किर्गिस्तान से उड़ा है, लेकिन ये गैर ज़रूरी तौर पे पाकिस्तान को सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करना, रियासत को बदनाम करना, आप क्या समझते हैं? ये जो वहाँ पे मुझे बातें सुनने को मिली, उन्होंने कहा जी देखें जी ये तो हमारे खान साहब कहते हैं, जी ये तो हमारी पार्टी कहती है, लोग कहते हैं, और क्योंकि इमरान खान साहब गाँव में इस वक़्त ज़्यादातर वो शायद शहरों में मशहूर थे, अब तो गाँव में भी बड़े वो पॉपुलर हैं। तो ये इमरान खान साहब को ये या हुकूमत को या सियासी लीडरशिप को क्या करना चाहिए कि हमें अपने लोगों के दिमाग पोल्यूट नहीं करने चाहिए और उनको इस तरह की चीज़ें और नफ़रत नहीं बेचनी चाहिए, जिसका रियासत को नुकसान होता है डॉक्टर साहब? चीमा साहब, आप कह रहे हैं ये, मैंने यहां तक मैसेजेस, ट्वीट पढ़े हैं कि इन्होंने ये कहा है कि बाजवा साहब ने वेंडी शर्मन को कॉल करके ऐमन जवारी की इंफॉर्मेशन भेजी है, यहां तक, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। वेंडी शर्मन शी वर्क्स फॉर द स्टेट डिपार्टमेंट, वो तो डिफेंस के साथ उसका रिलेशनशिप ही कोई नहीं। मैंने यहां तक, इन्होंने दो और दो डाट जमा करके इसके उस पर स्ट्रोलिंग की है कि बाजवा हैज सोल्ड द नेशन, बाजवा हैज। मैं कहता हूं ये दिन देखने थे हम लोगों ने कि एक प्रोफेशनल आर्मी जनरल है और वो रिटायरमेंट के बिल्कुल पास है, और बच्चे 17-17 साल के, वो जो बच्चा 17 साल का क्या नहीं, 17-18 साल का था। किस तरीके से माइंड, एक कौम का इन्होंने माइंड खत्म। लेकिन इसमें मैं कसूरवार इनको नहीं कहूंगा, मैं हमेशा ये कहूंगा ये कसूरवार उन्हीं इदारों का कसूर है जो लेकर आए थे, जो ये बिल्डिंग खड़ी कर रहे थे, ये उन्हीं का कसूर है।
आज अब उसकी बात कर रहे हैं। आज वो पेशावर से तबादला करके जो भावलपुर पे गए हैं, उसके ऊपर ना किसी को मिलिट्री लॉज का पता है, ना इन्हें पता है आर्मी किस तरह काम करती है। उसके ऊपर इन सारे हर बंदा, हर एंकर जो है फिलासफर बन चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट का आता है तो 63A के बारे में आप देखें, हर बंदा ही जो है वो वकील बन गया था। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान डजंट हैव एनी अथॉरिटी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज सो वीक, स्टेट इज वीक। ये सारे जो साइन आप बता रहे हैं, ये सारे सिग्नल जाते हैं कि हाउ वीकर द स्टेट इज। कोई रेट ऑफ लॉ नहीं है। हर बच्चा बच्चा 17-17 साल का जो है वो बाजवा साहब को गालियां निकालता है, तो उसमें कसूर किसका है? देखिए ना, मैं यही अर्ज कर रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने कहा जी पाकिस्तान की सरजमीन बेची गई है, यहां से ड्रोन उड़े हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोच रही होगी बैठ के? देखे ना, हम तो कोई अंदाजा लगाते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेरिकन मीडिया ने कहा है कि किर्गिस्तान से उड़ा था हमें वो। इन्होंने तो बाइडेन की स्पीच की भी डाइसेक्शन इस तरह की थी कि उन्होंने कहा था जी हमारे इंटेलिजेंस और हमारे किसी एलाय ने हमारी मदद की है, तो इन्होंने एलाय पाकिस्तान बना दिया था, हालांकि वो किर्गिस्तान की बात हो। लेकिन देखें, ये कोई पहली बात नहीं है, इन्होंने बाज आना भी नहीं है जब तक इनको डील ना किया गया। जब तक शहबाज गिल साहब को डील अच्छे प्रोफेशनल तरीके से हैंडल ना किया गया, बात यहां रुकेगी नहीं, बात अभी आगे जाएगी। बात अभी आगे जाएगी, बात खत्म नहीं हुई। असल में ये अनोखा लाडला जो है वो खेलने के लिए चांद मांगता है, उसके बगैर वो कहता है मैं किसी और दूसरी चीज से नहीं खेलूंगा। ये तो फिर जिन्होंने इस जो खेलने वाले को इतना खराब कर दिया था, प्लेटों में रख रख के चीजें, उन्हीं का जवाब है। इन्होंने कभी किसी फर्द वाहिद को पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को इतना पैम्पर नहीं किया गया, किसी की इतनी नैपियां चेंज नहीं की। मेरा एक और मसला यहां से, मैं अपना एक मसला आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त पंजाब पुलिस है वो भी हमला करना चाहती है इस्लामाबाद पे, और सूबा सरहद की पुलिस भी हमला करना चाहती है इस्लामाबाद में। फेडरेशन कहां गई? स्टेट ऑफ पाकिस्तान किधर? दो धमकियां दी हैं आपके। एक धमकी आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने दी है पंजाब के ने, उसने कहा है जी कि मैं अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद विद पंजाब पुलिस। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मैं अपना कैंप ऑफिस बनाने लगा हूं बनीगाला। आज ये हुआ है। पिछली दफा जब ये यहाँ पे जुलूस निकाल के आ रहे थे, उस वक्त आपके चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा था, सरहद ने कहा था कि हम अपनी पुलिस लेकर आएंगे वहां। तो ये आप सोचें जरा एक मिनट के लिए, आप फेडरेशन कहां है आपकी? आपकी गवर्नमेंट किधर है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान किधर है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान के रखवाले किधर है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाने वाले आज किधर है? अपनी इसको कहा जाता है सोमालिया। जब अपने सूबे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए तोपें लेकर, बंदूकें लेकर। सोमालिया के अंदर यही हाल है ना कि हर 15 मील के बाद एक वॉरलॉर्ड बैठा टैक्स ले रहा है। तो आपके हालात क्या है? सूबा पंजाब अब कहता है मैं हमला करना चाहता हूं इस्लामाबाद पे, सूबा सरहद कहता है मैं हमला करना चाहता हूं इस्लामाबाद। तो फिर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर बनेगा। कहां जा रहा है? वो जाएगा कहीं नहीं। सोमालिया भी मुसलमान कंट्री है भाई, जाना कहां है? जाने वाले हालात है। आप देखिए, आप कंपेयर करें, अफगानी करेंसी आपसे बेहतर है इस वक्त, बंगाली टका आपसे बेहतर है, और आपके हालात किधर है? हर चीज को एक साजिश बना दिया जाता है। और ये फिर देखें, अनोखा लाडला, फिर इसको जिन्होंने बनाया था वो डील करें इसके साथ। अब तो वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इतना कमजोर हो चुकी है स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि अनबिलीवर। मैं आई एम नॉट प्लीज्ड विद द सिचुएशन बिलखुसूस। ये तो अभी शुरू हुआ है, अल्लाह ताला करे को बेहतरी की तरफ जाए। लोगों को कहा जाए कि आप अपने इखलाक को ना लूज करें, अपने दायरों में रहें। अब देखें, हर चीज तो डायरेक्शन तो वो 3 जजों पे जाके खत्म हो जाती है, या फिर वो कहीं और खत्म हो जाती है। अब देखें पाकिस्तान हाउ, मैं लेकिन डिसअपॉइंटेड बट प्रेइंग फॉर द पाकिस्तान, प्रेइंग फॉर स्टेट ऑफ वन एक सोल्यूशन भी देते जाएं। बहुत सारे सोल्यूशन आपने दिए, लेकिन फाइनली ये कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है मुल्क के अंदर, और वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पॉलिटिकल एलीट और पब्लिक के दरमियान है। जो लीडरशिप है उसकी परफॉर्मेंस के बीच में है, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। इसी तरह जो एक प्रॉपर जो पॉलिटिकल क्लास है उसको मिल बैठना चाहिए, तो तब जाके चीजें बेहतर हो सकती है। आप देख रहे हैं कि हम जो है वो
ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसको कम कर सकते हैं और हम ये जो क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट है इससे बाहर निकल सकते हैं? इस पे स्टेट ऑफ हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनके उन्होंने तो कहा जी $4 बिलियन रह गया, सिर्फ हमने वो भी अरेंज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा देखें, आप सियासी लीडरों में कहें तो सियासी अगर लीडर किसी को समझते हैं तो फिर आप खान साहब की ये स्टेटमेंट है कि मैं शहबाज शरीफ से शेक हैंड ही नहीं करूंगा, मैं चोरों से बात ही नहीं करूंगा, ये सियासतदान तो नहीं कहते ना। दूसरी पार्टियां तो बैठने के लिए तैयार है। ये वाहिद एक फर्दे वाहिद जो है, ये जो डिक्टेटर है जो एक हमारा, वो कहता है मैं इनके साथ नहीं बात करूंगा। तो मैं किससे बात करोगे भाई तुम? ये मुझे ये कोई बंदा बता देना, अगर ये टेबल पर नहीं बैठता बात करने के लिए तो फिर सोल्यूशन क्या है? हाँ, सोल्यूशन मैं ये बताना चाहूंगा, जिसके बारे में मैं पिछले दिनों बड़ा खुश था, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था, कि अबूरी गवर्नमेंट की तरफ बात हो रही थी, अबूरी। लेकिन मैं मेरा जो समझता हूं, इस वक्त पाकिस्तान को इलेक्शन नहीं चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त एक गवर्नमेंट चाहिए जो टेक्नोक्रेट्स पर हो, और उसको एटलीस्ट साल 2 साल दिए जाएं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो लोग ऐसे हों जिनकी बीवियां और बच्चे डुअल नेशनल ना हो, और आते ही उनको बताया जाए कि तुम्हारा नाम ECL में है, और उनके किरदार देखकर, उनकी सलाहियतें देखकर उनको लाया जाए। आपको इस जगह पे पहुंचाने वाले सिर्फ डुअल नेशनल है। आपको जो इस जगह पे पहुंचाने वाले, वो सिर्फ जो एक सूटकेस के साथ लैंड करते हैं, वो लोग हैं। और जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाई जाए, उनको फ्री हैंड दिया जाए, बा किरदार लोग हों, बासलाहियत हों, पढ़े लिखे हों, पाकिस्तानी हो, डुअल नेशनल हो। उसके बगैर आपका सिचुएशन कोई नहीं। इलेक्शन आपका हल नहीं है। इलेक्शन आपके होते हैं, इलेक्शन क्या हल होना है? आपका जो इस वक्त अमीरुल मोमिनीन है, वो कहता है मैं 9 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा। जमहूरियत का खुला एक मजाक उड़ा रहा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का खुला मजाक उड़ा रहा है। एक इलेक्शन के ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 8 या 9 करोड़ खर्चा आता है। अकॉर्डिंग टू द आपके कॉन्स्टिट्यूशन, एक सीट रख के फिर 8 के ऊपर इलेक्शन होगा, उसके बाद जिमनी फिर। ये तो एक मजाक है। ना वो कहते ना, ना मैं खेडांगा ना खेडन दियांगा, ये तो वो कर रहा है। तो जो बंदा खेलने के लिए तैयार ही नहीं, उसको टेबल पे किस तरह बिठाएंगे? मेरी अकॉर्डिंग टू मेरी डेफिनेशन, जो मेरे तजर्बे में, आई वोंट कॉल हिम अ पॉलिटिकल लीडर। पॉलिटिकल लीडर इस तरह नहीं करते। पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो नेशन का नेशन का इंटरेस्ट देखते हैं एट लार्ज। मुझे गिला है, अगले दिन आपके एक मौलवी साहब जो मौलाना जमील है, उन्होंने बहुत बड़ा भाषण बनी अल्लाह के बाहर दिया है। अंदर जाके भी बात करते ना यार, पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में सोचो। 9 जगहों से इलेक्शन लड़ना, ये पैट्रियाटिक है ये? या फिर ये कि 9 जो, अगर आप इलेक्शन का बाइकआउट करते हो, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। हुकूमत ने कहा कि अगर आप इलेक्शन की बात करना चाहते हो तो पहले सूबा सरहद पंजाब और आजाद कश्मीर की असम्बलियां खत्म करो, फिर इस पे बात करते हैं। मैं एग्री विद इट डेफिनेटली। ये क्या हुआ कि मैं मर्जी की जगह पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इस जगह लड़ूंगा, वहां से नहीं लड़ूंगा? फिर एक ड्रामाबाजी है, लोगों को बेवकूफ बनाए। और देखने वाले असल में आपके सारी सियासत, आपके सारे इदारे जो है, मैं हैरान हूं। यार 17-17 साल के बच्चे जिनके 25-25 ट्विटर अकाउंट है, उनसे डर गए। अगर देखा जाए, अब मैं आपका थोड़ा तजिया करना चाहता हूँ। 14 अगस्त का जो जलसा कर रहे हैं, 6 जगह से फेर कर ये ले गए उसको लाहौर में ले जाने की सिर्फ 2 रीजन थी। एक, इनके पास हुकूमती मशीनरी है वहां पे, एक रीजन। और जिस जगह पे जलसा कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 8-9 हजार बंदों की बस। वहां पे उनके सेल फोनों की बैटरियां जलवा के बस बता देंगे ये देखें सारा पाकिस्तान आ गया, वहां डीजे बट गाने गाएगा, ताउला आ जाएगा। और मेरा टोटल इस पे सर्वे है, आने वाले जितने लोग आते हैं उसमें से तकरीबन 30-35% जो सिर्फ शुगर मेला देखने आते हैं और कुछ भी नहीं होता। उनकी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन ना पॉलिटिकल एफिलिएशन है। ये टोटल इनका तजिया यही है इनके बारे में। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक बड़ी खूबसूरती के साथ वो बेवकूफ बनाने में कामयाब हो चुके हैं। आपके इदारे डर गए हैं वो सेल फोनों की लाइटें देख देख के। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सेल फोनों की लाइटों ने डरा दी है। थैंक यू वेरी मच आयत ताड़ साहब, हमें ये बताने के लिए कि ये जो अभी नया जो रियासत के खिलाफ और फौज को तकसीम करने की बात शुरू हो गई है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।